तो दोस्तों अम्मा के जाने के बाद अब मम्मी पापा लोग कभी इधर उधर जाते हैं तो हमें ऐसे दरवाजे बंद करने पड़ते हैं दगड़ियों। अम्मा कहा करती थी ना, इजा मी केल न करणी हूँ, मी केल न कर पाणी हूँ, मेरे हाथ को नैल चलनी, कम से कम मील तुम्हें दे तो पढ़ा रखी न फिर मैं जना आगी कर दी बानर आ ज्ञान गोरू खुज गो बाकोर खुज गयो है। अब वो सब कुछ याद आ रहा है दोस्तों। अभी मम्मी पापा कोई घर पे नहीं है, मैं सिलेंडर लेके ऊपर जा रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे को ऐसे दरवाजे बंद करके जाने पड़ रहे हैं ताकि बंदर अंदर से ना घुसे। खिड़की बंद करना भूल गया। पहाड़ की जिंदगी। यहाँ अगर शाहरुख खान भी आ जाएगा ना दोस्तों, उसको भी ऐसी सिलेंडर सारना पड़ेगा। दुइया दिरान जेठानी में कंपटीशन चल रहा है कि कौन चोखे चटपटे बना सकता है। एक दो दिन पहले जेठजा ने चोखे चटपटे आलू के पराठे बनाए थे, अब यहाँ पकौड़ी बन रही हैं। मामा जी को खिला देते हैं दोस्तों, क्योंकि मामा जी भी अम्मा के भाई हुए। ठीक है, तो मामा जी खा लेंगे तो अम्मा तक पहुँच जाएगा दोस्तों। अम्मा भी खुश हो जाएगी, क्योंकि अम्मा भी भुलू भुलू करके मामा जी के पीछे लगी रहती थी। ठीक है, और वो सोचती थी कि जब मामा जी यहाँ आए तो मम्मी तरह तरह के पकवान बना के उन्हें खिलाए। उडी जानी घोल उसरूच यो छ माया जाल दीदी न कहूँ छ यो छ माया जाल दीदी न कहूँ छ पंछी उड़ी जानी घोल उसरूच। ठीक हो रहा है नमक? ठीक है, करारी करारी हो रही है, बढ़िया। चलो ठीक है। तू है जिसने हमें चलना सिखाया, गिर के उठना उठ के संभलना सिखाया। कोई नहीं मानता भाई। कभी लोरी बन के कभी आशीष बन के, कभी नन्ही सी थपकी जैसी थामे हुए है घर की छत को माँ मेरी। सबसे प्यारी दुनिया में है माँ मेरी। खाना खाते एल पकौड़ी पढ़ना तब थोड़ा तारीफ करने बेने सब पकौड़ी खाना बाद फिर छेड़ी लागेल बल प्यारी है। तो दगड़ियों हमिला ना धेबे पूछ पाठ करबे पकौड़ी ना नाश्ता ला कर लिया है। बहू का अभी पता नहीं है। बहू रंजना मैं ले रहा हूँ धन तेर से अल्लाह में पानी दिया हूँ गर्म पान नाल फिर विवाद तैलाश सुधा प्रधानमंत्री तारी धम 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 करबे है मौज हन के कोलाल ने जाल अल्लाह क्या है अल्लाह गाड़ा करी क्या है। परदेसी लोगों की खाप जैसी लगी रहती है दोस्तों पहाड़ी पकवान में। जब भी मैं घर आता हूँ तो ताई जी भी तरह तरह के पकवान मुझे बना के खिलाती है। परसों आलू के चोखे चटपटे पराठे खिलाए। ठीक है, 4 पराठे तो मामा जी के लिए भी पैक करके भेजे हुए थे। उसके बदले में ये आदान प्रदान चलते रहना चाहिए। तो ये नीरज जी के लिए ये घाण जा रही। आहा कितनी सुंदर लग रही है पकौड़ियाँ। किस किस के खप में पानी आ रहा है दोस्तों पकौड़ियों को देख के, और किस किस को घर की चटपटी पकौड़ियाँ याद आ रही हैं, कमेंट करके बताना। आहा नीरज जी यार वाह मम्मी चटपटी पकौड़ियाँ गर्मा गर्म लेके आए हूँ चूल्हे से निकली हुई। कह रहे अच्छी हो रही है। जेठजा के चरणों में प्रणाम कहना चाहूंगा। तो यहाँ पे जेठजा अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हुई। जेठजा के पास सिर्फ अक्षय पात्र ही नहीं अक्षय चूल्हा भी है, जो सिर्फ एक लकड़ी में खाना बना देता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जेठजा के अक्सर लकड़ी खयो से लकड़ी खत्म ना होने की। यक्कर आंकड़ लगा रखो दगड़े, देखो एक ही लकड़ी में रोटी बन रही है, एक ही लकड़ी में पानी भी गर्म हो जाता है। बुआरी याश मजे रही दगड़ियो घामा तरफ पीट कर बेर गर्मा गर्म पकौड़ी खाने। तो दगड़ियो जट जग अक्षर पोषा खाता तुम रोज देखा, आज हमले पोषा खा देखो तुम। ये आम्हाला आपण जीवन छनाने यो खाता दी भाकर याही दगड़ियो
इधर को हमारी मम्मी के हिस्से आई है, इधर को हरियाणा वाली चाची के, तो उनका गोबर ऐसे का ऐसा ही रहता है दोस्तों। जब कभी वो हरियाणा से आते हैं तब जाके एक आध डाल अपने गाड़ में फेंक देते हैं, इस वजह से इनकी तरफ ज्यादा गोबर है और हमारी तरफ कम है दगड़ियों। बीच में ये नो मैंस लैंड है। नो मैंस लैंड समझते हो ना आप क्या होता है? बॉर्डर पे होता है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में भी नो मैंस लैंड होगी, भारत चाइना के बीच में भी नो मैंस लैंड होगी। उसमें ये होता है ना वहाँ के देश वाले आ सकते हैं ना यहाँ के देश वाले, बीच में एक खाली जगह होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल पहाड़ी। हाँ और जैसे पवन दास से मिला, इनका नाम भी पवन पहाड़ी नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। हाँ अपन चैनल प्रमोशन करो मेरा भी यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर लोगों को बनाया ओ बाबो लोगो बना रहा बनाया है। तो जय गोलू देवता अनिल पहाड़ी नाम से मेरा भी यूट्यूब चैनल है दोस्तों। इनके साथ साथ हाँ मेरा भी यूट्यूब चैनल देखा है। हाँ। और आज पवन दास से हमारी मुलाकात हो रही है। एक गीत सुनाई दियो गीत सुनाए जाए बिल्कुल। तब बता मैं तुम्हारे चैनल में हाल हाँ। नहीं, अरे आज तू बढ़िया गीत गाना देखनू दे ये चैनल पे। और ये इनकी भाभी जी है, तुम्हारा नाम की वो है? नेहा। पहाड़ा ठंडो पानी सोनी कति मीठी बाणी, पहाड़ में ठंडो पानी सोनी कति मीठी बाणी, छोड़नी नी लागनी हाय हाय, छोड़नी नी लागनी। पहाड़ में हिमालया वहाँ देवी तारोनी, वाह। पहाड़ में हिमालया वहाँ देवी तारोनी, देवी देवा वास कनी देव भूमि कोनी, देवी देवा वास कनी देव भूमि कोनी, देव भूमि छोड़ी भर जानी न लागनी, देव भूमि छोड़ी भर जानी न लागनी, जानी न लागनी हाय हाय, जानी न लागनी। तो अनिल भाई हमारे क्षेत्र के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं दगड़ियों, अभी नहीं रहे ना? ठीक है, तो इनकी शादी भी नहीं हो रखी है, तो अगर कोई सुयोग्य अगर कोई कन्या होगी कस छोड़ जाई सब बता दे, ऐड कर दिन छोड़ साने रे क्यों कर सकते क्वालिटी तो क्वालिटी की हूँ, ठीक ठाक लंबी चौड़ी, हाँ ज्यादा मोटी ना पतली और पतली, ठीक ठाक फिगर हो। फिगर हो वो चाहिए। कैसे करती है? दिल्ली में ऐसी करती होंगी बकरियां। करो कैसे करती है? अलग टाइप आवाज निकालना। करो दिल्ली बकरी होती नहीं, करो करो। तो दोस्तों रंजना दिल्ली के बकरियों की आवाज निकाल रही है। बकरी की निकाल रही हो या बकरे की निकाल रहे हो? और ये आप देख सकते हैं अब पता है, अब ये तो होगी दिल्ली के बकरे की आवाज। अब पहाड़ के बकरे की आवाज बताऊं? बकरी को देख के और तेज हो कैसा ठहरा यार बेबी भाई को, इतना ढाड़ जैसा हो गया, कुछ भी कर देता हूँ मैं। देखो करो। तो दोस्तों दिल्ली की बकरी पहाड़ का बकरा। यार हम 6 से ABCD सीखते थे, आजकल 6 में बच्चा इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रहा है। माँ बाप तो उस टाइम काम धंधा करके खुश होते थे, पढ़ाई करके खुश कम होते थे ना। पोस्ट की में ज्यादा खुश होना। रात पर 10 बजे का स्कूल ठहरा तो पहले हमने गोबर फेंकना हुआ, फिर घर में आके अपना नहा धो के कपड़े ड्रेस पहन के फिर स्कूल गया, फिर शाम के लिए पहले फिर खाना खाया, फिर गोबर फेंका, उखल कोटा, फिर उखल कोटा। और जिस दिन ये नहीं होगा तो वो नाराज हो जाते, क्योंकि काम ही इतना होता था। वो अभी क्या क्या करेंगे, तो खेती का भी करेंगे तो उखल जो कोटेंगे, गोबर तो एक आदमी नहीं कर सकता था इतना खेती बाड़ी। तो इसलिए वो काम से खुश होते थे, पढ़ाई से खुश कम होते थे। फिर वो समय जरा सही था, अगर उसमें 7वीं 8वीं 10वीं 5वीं अगर आदमी पास हो जाता था उस टाइम, नौकरी पक्की थी, उसकी पक्की थी, कंपटीशन नहीं था। पढ़ाई के बेस पर नौकरी लग जाती थी। आजकल तो पढ़ाई के साथ साथ इतना बड़ा कंपटीशन फाइट करेगा तब जाके नौकरी मिलेगी ना। उस टाइम कंपटीशन कुछ था नहीं, जो जिसने ज्यादा इंटर कर रखा था उसको इस हिसाब से नौकरी मिलेगी। 10वीं कर रखी है उसको ऐसे मिलेगी, 8वीं कर रखी है ऐसे कर। तो पहले के बच्चे तो घर के काम में भी दक्ष होते थे, नौकरी में भी लग जाते थे। आजकल देख रहे हो खाली पढ़ाई कर रहे हैं, घर को कुछ नहीं सिखा रहे हैं उसको। गाँव के बच्चों को भी कुछ नहीं सिखा रहे हैं आजकल।
फिर ना वो घर का ना घाट का, ना नौकरी लग रही है ना वो घर का ही काम समझ में आ रहा है उसको। वो सब जगह से बेकार हो जा रहा है। शादी से भी ओवर एज, नौकरी से भी ओवर एज, ये बड़ी विकट परिस्थिति हो गई है। घर से भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे माँ बाप ने तो हमने तो खेती बाड़ी भी सिखा रखी, तो आज हम घर आके खेती बाड़ी तो कुछ भी है, अपना खेत आज तो संभाल रखा है। तो पापा आप कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? अरे कहाँ घंटे पढ़ाई करते थे यार, काम काम करके तो थक जाता था आदमी, बिस्तर में ही पढ़ते थे बस। थोड़ा बहुत देखा, फिर ऐसे झप्पू झप्पू होती थी और लैंप पर सारे बाल ही जल जाते। जब कीड़े ना आ जाए फिर ईद उठने लगे, कीड़े नहीं गए यार कहाँ गए। हाँ फिर कॉल लंबू बुझे तो फिर आग लागो, तार पहले नहीं गए नयो फिर भी आओ पर एक बिस्तर धरा सबका, सभी उसी में सोए ठहरे। वो कॉल यार तुम मुझे जला रहा था किताबा तय बोलता किताबें बंद कर तो किताबा पन्ना बढ़ी जाए। दिन भर थका है आदमी, नाक में वो भी तो जम जाता था। नाक के तो चलो कोई बात नहीं, किताब ही जल जाते थे, बाल जल जाते थे। उस विकट परिस्थिति में भी पापा ने पढ़ा और अपने गांव के इकलौते प्रशासनिक अधिकारी हैं। उसके बाद कोई बना भी नहीं। कोई नहीं बना, सही बात है। उसके बाद कोई बना ही नहीं। इनके नाम का दोस्तों गांव में एक सम्मान पट है, जैसे आपने देखा होगा मेरिट में जो बच्चे आते हैं उनका एक सम्मान पट होता है। ऐसी गांव में जो अचीवमेंट होती है उसका भी एक ग्राम प्रधान के वहाँ सम्मान बोर्ड लगा हुआ, तो उसमें सिर्फ अभी तक नहीं भरा है, वो एक ही है, वो बस इनका नाम है उसमें। कोई ग्राम प्रधान के फाइल में बाहर ओपन में नहीं। अभी तो यहाँ जो भी मीटिंग होती है या कोई नेता आता है, विधायक आता है, तो पप्पा कोई मंच संचालन के लिए देते हैं। कुत्ते पाल रखे हैं इतने भारी, पता कितना बड़े शान समझ रहे हैं। ये 50,000 का है, ये 60,000 का है, ये 30,000 का है। फिर उसके ऊपर उनकी डाइट 5-6 हजार रुपया महीना इनका खुराक है। एक आदमी उसको सुबह शाम घुमाने वाला चाहिए, नहलाने वाला चाहिए, पानी देने वाला चाहिए, और एक गाय का बछड़ा बांध दो कम से कम, तुम्हें इतना ही करना ही है सब। तो उससे तो एलर्जी थी। कम से कम दूध तो देगी। अरे कुछ ना देगी, किसी की वो तो हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी गाय की, इतने बाहर रखे हैं, उसका पेट भर जाएगा। गौ माता ही ठहरी, या तो भी कुत्ते कुछ काम सेवा हो जाएगा। वो के गुण बांध रखो, गुण बांधना आला भी ढेर का बैठ जाना। फिर तब राम मार कुकुर भाली आया यार, ये जंजीर ले बाजे रोड गाज खींच दे, बस खा लेगा वहीं पर संतोषी, बिल्कुल संतोषी। अल्लाह हो कर दिला बिल्कुल लहजा को बनाना, बस घर की भी देख रेख करते हैं, सेवा, मतलब सूखी रोटी से काम चल जाता है। शौक है लोगों का, बस हो गया, फायदा कुछ नहीं। तो गाइस दिन के 11 बज रहे हैं और अब हम कर रहे हैं फिर से वाटरमेलन पार्टी। ये सब मौसी के प्रसाद हो रहा है दगड़ियों। मौसी हमारी काफी साफ स्वच्छ दिल की है और हल्द्वानी से साग सब्जी फल फ्रूट भेज देती है दगड़ियों। हम चाल बारी है, हम न लाया दगड़ियों, मौसी भेज रही है वहाँ से कि दिन ला हमको कब 1-8 किलो घी दे, 4-5 किलो दही बना के दे दिया, 8-10 गैलन छाके भेज दिए, बस इतना ही करते हैं दोस्तों। बाकी सब मौसी करती है। बहू रंजना यहाँ पे अपनी भतीजी को गाय बछिया दिखाती हुई